हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिक्स का जो टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, लेट साई इज इक्वल्स टू दिस वेयर सी नॉट एंड सी वन आर कॉन्स्टेंट्स विथ दिस कंडीशन be a linear combination of the wave function of the ground and first excited state of the one dimensional harmonic oscillator. For what value of C naught is the expectation value of x is maximum? मीन्स और ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, एक तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू दी गई है और एक सी नोट की वैल्यू दी गई, मतलब हमें दोनों निकालना है। ठीक है, कि सी नोट की किस वैल्यू के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो क्या निकले, मैक्सिमम। तो आइए करते हैं। तो आपका गिवन है साई इक्वल्स टू सी नोट, इसे ग्राउंड स्टेट बोला गया है, सी1 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, और हमें कंडीशन दी गई है सी नोट स्क्वायर प्लस सी1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आइए निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, वही निकालने को बोला गया है हमें। तो वो आएगी एक्स इक्वल्स टू क्या होती है, रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, जो आपका वेव फंक्शन है साई, और इधर साई को ए प्लस ए डैगर, साई को हम बाद में लिख लेंगे साई। ठीक है, ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और साई की वैल्यू क्या दी गई है, सी नोट 0 स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट प्लस सी1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको किस पे ऑपरेट करना है, ए प्लस ए डैगर, और यहाँ फिर से क्या जाएगा सी नोट प्लस सी1 1। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसे वापसी में वैसे का वैसा लिख देंगे। अब क्या होगा, सी नोट, देखिए हमारा जो ये कंडीशन दी गई है, मतलब ये जो हमारा वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो अब करते हैं इसे सेपरेट। तो इधर क्या आ जाएगा, सी नोट और 0। ठीक है, इसका किसके साथ देखें, ए प्लस ए डैगर, और इसे किसके साथ देखें, नेक्स्ट सी नोट के साथ, इसके साथ देखें। ठीक है, तो सी नोट का स्क्वायर, और यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 0, प्लस सी नोट का आप किसके साथ देखें, इसके साथ, तो सी नोट सी1 आ जाएगा, यहाँ क्या है 0, और यहाँ ए प्लस ए डैगर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस इसका हो गया। अब इसका सी1 सी नोट के साथ देखें, सी1 सी नोट ए प्लस ए डैगर, सी1 सी नोट, सी1 का क्या था 1 ना, तो 1 के साथ होगा, और यहाँ क्या होगा 0, प्लस नेक्स्ट क्या होगा सी1 का स्क्वायर, और क्या होगा 1 ए प्लस ए डैगर 1। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। देखिए सेम स्टेट के लिए क्या होगा, ये क्या इसे लोअर कर देगा, ये इसे हाई कर देगा, मतलब इसके साथ क्या ऑर्थोगोनल हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा। ठीक है, 0 0 स्टेट नहीं आएगी, तो इसका आंसर तो 0 होने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी इसका आंसर भी क्या होने वाला है 0, क्योंकि ये क्या इसको 2 कर देगा और इसको 0 कर देगा, तो इसके साथ मैच नहीं होगा। तो इन दोनों का आंसर तो 0 आने वाला है। नेक्स्ट अगर इनको सॉल्व करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, यहाँ के लिखूँगी सी नोट सी1, ये क्या कर देगा, ए क्या कम कर देगा। ठीक है, आंसर इधर 0 और बाहर क्या आ जाएगा √1, तो 0 से 0 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या लिखूँ मैं √1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, 2 आ जाएगा, 2 का 0 के साथ तो 0 आंसर आने वाला है। तो इतना ही होगा सॉल्व। नेक्स्ट इसका क्या होगा, सी1 सी नोट, यहाँ क्या है 1। ठीक है, अब ए क्या कर देगा, इसको और कम कर देगा -1, तो वो तो स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसके साथ 0 आंसर देगी, लेकिन ए डैगर क्या कर देगा, नेक्स्ट राइज कर देगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या √n+1, 0+1 मतलब √1 आ जाएगा बाहर, मतलब लिखे ना लिखे। ठीक है, और इसको क्या कर देगा 1। नेक्स्ट अब एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया सी नोट C1, और इसका भी आ गया सी नोट C1। तो इधर लिख सकती हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ सी नोट C1।
ठीक है। अब आपको कंडीशन दी गई है सी नोट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, आपके सी नोट की वैल्यू पूछी है ना, तो C1 को इन फॉर्म ऑफ सी नोट निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस सी नोट का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ मैं फिल कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, यहाँ क्या आएगा 2 सी नोट और C1 की वैल्यू ये आ जाएगी 1 माइनस सी नोट स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करके देखनी है और देखना है कि ये वाली मैक्सिमम किसके लिए आती है वैल्यू और सी नोट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो बोला गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट अगर मैं 1/√2 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो क्या आएगा आंसर, एक्स की वैल्यू आएगी रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 2 सी नोट की वैल्यू क्या 1/√2 और यहाँ क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2। ठीक है, √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2, तो इधर कैंसिल आने वाला है 2/√2 और यहाँ 2 माइनस 1 मतलब हाफ आ जाएगा रूट हाफ, तो 1/2 और ये क्या 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू ये आने वाली है आपकी ये। ठीक है, डेल्टा एक्स आपका ये आने वाला है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, तो मैं लिखूँ तो आपका डेल्टा एक्स क्या आएगा रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए सी नोट क्या पुट करूँ मैं, सी नोट क्या पुट करूँ एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, तो क्या इधर 2 सी नोट क्या पुट करूँ 1/2, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो यहाँ क्या आएगा ये तो कैंसिल हो गया 3 अपॉन 4, रूट 3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 0.8 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तो मैक्सिमम किसकी कौन सी वैल्यू आई, ये आई। ठीक है, और लोअर क्या आई, ये आई, मतलब सी नोट तो क्या होने वाला है आपका 1/√2। ठीक है, और इसके लिए वैल्यू क्या आई थी डेल्टा एक्स की आपकी रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, इसमें देखो √2 तो है लेकिन इधर क्या 2 नहीं है, तो कहाँ प्रेजेंट है ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही है। थैंक यू।